अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर की सुर्खियां क्या रहेंगी, किन किन खबरों के बीच जो है वो मीडिया मंडराती रहेगी और आपको अपनी किन खबर पे नज़र बनानी है और अपने पसंद की खबर चुनते हुए उसको फॉलो करना है, ये सब हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। हमने शुरुआत की है एक नई बुलेटिन की, जिसमें हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है और आपका जो पसंदीदा खबर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल गलियारों में किस तरह की सरगर्मियां रहेंगी ये भी हम आपको बताते हैं। तो बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे आज से। इस दौरान राष्ट्रपति कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू में 1721 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 257 किलोमीटर लंबी 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वो आधारशिला रखेंगे। आज केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा सुबह आज दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा नीति, बुनियादी ढांचा विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक भी है। क्या उसमें से निकल के आता है, क्या फैसले लिए जाते हैं इस कैबिनेट में, ये भी देखना होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम कैबिनेट बोंगाई गांव में गुवाहाटी के बाहर अपनी दूसरी बैठक आयोजित करने जा रही है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और राज्य को देय धनराशि पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी और गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकती हैं। दिल्ली सरकार नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक करने वाली है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोला जाए या ना खोला जाए तो कब से खोला जाए, इस पर विचार किया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। चुनावी राज्य में 2 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। जेडीयू की बात करें तो राज्य में नीतीश के सुशासन के 16 साल पूरे होने पर जश्न मनाई जाएगी। प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की नई दिल्ली में आज बैठक भी है। डीयू प्रवेश 2021 दिल्ली विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए एक विशेष अभियान के तहत कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। आज से 26 नवंबर तक तीसरा भारत फ्रांस ज्ञान ऑनलाइन शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैदराबाद में महिलाओं के लिए 3 दिवसीय उद्यमी सलाह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ढाका में देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद में भाषण देंगे। सऊदी अरब जेद्दा में रूस इस्लामिक वर्ल्ड बैठक की मेज़बानी करेगा और बैठक संवाद के सहयोग के लिए संभावनाएं विषय के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हो गई। चौथी असम प्रीमियर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप राज्य के विभिन्न हिस्सों में शुरू होने जा रही है, जिसमें से टैलेंट हंट का कार्यक्रम चल रहा है। खेल जगत के लिहाज से FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विशेष कप में ग्रुप बी की टीम भारत और फ्रांस के बीच भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। ये है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली की पॉल्यूशन की अगर बात करें तो दिल्ली में पॉल्यूशन का जो आसार नज़र आया है, जो रिपोर्ट आई है, वो फिर बढ़ा हुआ है दिल्ली में पॉल्यूशन, और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक PIL पे आज सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आज इसको सुनने जा रहा है पिछली बेंच में। हालांकि जो है वो
अरविंद केजरीवाल की ज़बरदस्त खिंचाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि आप एडवर्टीज़मेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट कार्य में कितना खर्च करें और एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च हो रहा है आपके रेवेन्यू का, इसकी हम समीक्षा कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर कोई भी कदम नहीं उठाए। तो यूनियन कैबिनेट में आज फार्म बिल को वापस लेने के लिए जो आज कैबिनेट बैठक होने वाली है उस पे फार्म बिल को वापस ली जाए, इस पे क्या रोड मैप होना चाहिए, इसको लेकर के समीक्षा जो हो सकती है, विचार हो सकती है, चर्चा हो सकती है और इसको लेकर के सबके सुझाव भी माने जा सकते हैं कि आखिर इसके लिए आपने अपने प्रपोजल दीजिए कि इस बिल को किस तरह से वापस लिया जाए और क्या रोड मैप होना चाहिए। आपको बता दें कि इसी महीने के 29 तारीख से 29 नवंबर से यानी कि संसद का जो है वो शरदीय सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी बैन बिल के आने और बिटकॉइन डाउन मोर देन जो है उसको लेकर के बिटकॉइन की जो मार्केट है वो तकरीबन 15% डाउन हो गई है और मार्केट भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करने जा रही है, ये तैयारी कर रही है कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज पे जो है वो लगाम लगाई जाए ताकि जो पैसे का जो आकलन है, जो मार्केट फ्लो है, वो गवर्नमेंट को पूरी तरह से समझ में आ जाए और इसको लेकर के बिल लाने की भी जो है सुगबुगाहट हो चुकी है। अब क्या कुछ रहता है इस सेशन में जो पार्लियामेंट का अगला विंटर सेशन शुरू होने वाला है और कौन कौन से बिल आते हैं वो हम सभी को देखना होगा। ऐसी खबर आ रही है कि इस बार के जो संसद के सत्र होंगे उसमें 26 बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी इस विंटर सेशन में बिल पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करेगी इस क्रिप्टो करेंसी बिल को और इस बिल का जो नाम होगा द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ये नाम दिया जाएगा। तो देखना होगा कि इस संसद का जो सत्र है शीतकालीन सत्र वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है कि कई जो बिल हैं वो पेश होने वाले हैं, उस पे विपक्ष किस तरह से अपनी बातों को रखता है, सरकार किस तरह से कामयाब होती है। ममता बनर्जी जो हैं दिल्ली में हैं और वो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाली हैं। वो त्रिपुरा के वायलेंस को लेकर भी उस प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगी, साथ ही बीएसएफ के जो जुरिस्डिक्शन में बदलाव लाए गए हैं उसको लेकर के भी वो चर्चा होगी। ऐसी खबर आ रही है कि ये मुलाकात जो है आज शाम 5 बजे हो सकती है और इसको लेकर के ममता जो हैं काफ़ी नाराज़ भी हैं बीएसएफ के दायरे को बदलने को लेकर के। वहाँ पे उनके विधायक जो हैं वो काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, कई तरह की बीएसएफ को गालियों से वो संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने अपने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है। एयर क्वालिटी की अगर बात करें दिल्ली की तो बहुत ही पुअर नज़र आ रहा है, 2280 ओवरऑल इन द पुअर कैटेगरी एज पर SAFAR इंडिया को हम देखें तो है और ये फिर दिल्ली के लिए एक चिंताजनक खबर जिसको हम कह सकते हैं वो है। दिल्ली गवर्नमेंट हमने ये बता दिया है आपको होल्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट, CAIT टू होल्ड जो है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने जा रहा है इलीगल नारकोटिक्स सेल और केमिकल यूज़ को लेकर के। और पुलवामा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से अटैक हुआ है एजेंसीज़ का और नारकोटिक सेल और केमिकल यूज़ को लेकर के, उसको लेके CAIT जो है एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि ड्रग पेडलिंग गैंग यूजिंग ई कॉमर्स, उनका कहना है कि द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स विल होल्ड अ प्रोटेस्ट ओवर द ड्रग पेडलिंग गैंग यूजिंग ई कॉमर्स साइट्स टू सप्लाई marijuana. The organization has also raised issue to safe of chemical from e-commerce platform that landed into hand of perpetrators of पुलवामा अटैक। ऐसा उनका कहना है कि पुलवामा अटैक के जो साजिश करता थे उनके अंडर में चला गया है, वो कहीं ना कहीं इस पे पहुंच चुके हैं और वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैरिजुआना जो है वो ड्रग होता है, एक तरह का गांजा कहें उसको,
तो उसको बेचने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लालू 15 इयर्स ऑफ लालू वर्सेस 15 इयर्स ऑफ नीतीश को लेकर के आज सेलिब्रेशन बिहार में होने वाला है। हेडक्वार्टर पे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर के जो है जेडीयू काफ़ी उत्साहित भी है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की अगर बात करें तो उन्होंने अराउंड 110 कंट्रीज़ को वर्चुअल समिट के लिए इनवाइट किया है, जो कि दिसंबर 9 से 10 तक में जो है ये वर्चुअल समिट होने जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ इनवाइटेड अराउंड 110 कंट्रीज टू अ वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी एट दिसंबर 9 to 10। वर्चुअल समिट चाइना इज़ नॉट, ये इस वर्चुअल समिट में चाइना जो है नहीं इन्वाइटेड है। चाइना इज़ नॉट इन्वाइटेड इन दिस वर्चुअल समिट वाइल ताइवान इज़ इन्वाइटेड अकॉर्डिंग टू लिस्ट रिलीज्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका। Turkey, a member of NATO, is also missing from the list। टर्की को ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया है। हम सभी जानते हैं टर्की आजकल बहुत निशाने पे है। कश्मीर पुलिस सेज इट हैज़ अरेस्टेड 3 people, all resident of Pulwama, from killing a salesman Ibrahim Ahmed in Bohri Kadal area of Srinagar on November 9th। The trio linked to Lashkar-e-Taiba, TRF killed the salesman on the instruction of their Pak-based handlers as per the पुलिस का ये कहना है। केरला बीजेपी 6 probe into workers killing, says PFI turning state into Syria। The BJP Tuesday said it has sought Home Minister Amit Shah intervention for a probe into the recent killing of RSS and पार्टी वर्कर्स इन केरला। और उनका कहना है कि पीएफआई जो है वो सीरिया की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है और सरिया लॉ लागू करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वहाँ पे केरला की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। CPIM in Kerala, CPIM, PFI are hand in glove as they have a secret understanding and they are ruling together in some local bodies, जो है ये कहना है बीजेपी का। मणिशंकर अय्यर ने बोला है स्लैब है। बिहार पंचायत चुनाव 8th phase of the polling continues in Bihar। People are casting vote in 55 blocks of 36 districts। Complaints of EVM manufacturing has registered in many places, but the voting is going on। दुनिया के लिए कोरोना का खतरा एक बार फिर खड़ा होता नजर आ रहा है। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड की मजबूत पकड़ बनी हुई है और ऐसे में बचाव जो है बेहद ज़रूरी है। सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों तक मरने वालों की संख्या जो है 22 लाख तक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में कुछ 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोविड की वजह से, क्योंकि पूरे यूरोप में मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ देशों को सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या वो कदम लेते हैं देखना होगा। WHO के अनुमान लगाया है कि अभी से लेकर 1 मार्च 2022 के बीच में 53 में से 49 देशों की गहन देखभाल इकाइयाँ, जिसको कि ICU कहते हैं, ने उच्च या अत्यधिक तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। ICU में मामले जो हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौत पिछले सप्ताह बढ़कर 4,200 प्रतिदिन हो गए हैं। सितंबर के आखिर में ये 2,100 मौतें प्रतिदिन दर्ज की जा रही थी। अब आंकड़ा दोगुना हो गया है। जर्मनी में टीकाकरण करवा चुके लोग भी वापस वायरस से नहीं बच पा रहे हैं। WHO यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने एक बयान में कहा कि यूरोप और मध्य एशिया में कोविड-19 की स्थिति बहुत गंभीर है। हम आगे एक चुनौतीपूर्ण सर्दी का सामना करने जा रहे हैं, इसलिए बचाव और एहतियात बेहद ज़रूरी है। ये कहना है कोविड को लेकर के विश्व पटल का। खिलाड़ी जो चाहे कर सकते हैं। हलाल मीट पर बढ़ा बवाल तो BCCI ने
सफाई दी है। टीम इंडिया के डाइट प्लान पर बवाल बढ़ता देख बीसीसीआई को सामने आना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने उन सारी रिपोर्ट्स को नकारा है जिनमें खिलाड़ियों को सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने की बात कही गई थी। धूमल का कहना है कि खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ चाहे जो खाएं, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है और बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स जगत में ये जो राजनीति है बीसीसीआई की तरफ से जो आया है ये बयान, वो कितना जो है वो बवाल खड़ा करता है। इजराइल पीएम ब्लांटी जो है ईरान को लेकर के वो बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन व्हाट द वर्ल्ड डील्स विद इट वी डू नॉट केयर, वो उनका कहना है कि हमें उसके लेकर के कोई भी अपना बेपरवाह है, वे दे सकते हैं, हमको इससे कोई ले देना नहीं। और देखिए गौतम गंभीर कश्मीर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको जो है आईसीआईसी से धमकी मिली है, ऐसी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसे बयान आए हैं और उनको कहा गया कि आप कश्मीर में कदम नहीं रख सकते हैं, जिसको लेकर के गौतम गंभीर ने चिंता जताई है और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो राहुल गांधी के एक ट्वीट को मैं यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी की सरकार को सवालों में के घेरे में खड़ा किया है और पूछा है ट्वीट करते हुए कुछ सवाल। वे सवाल क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की 2 मांग है। कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं, अपने प्रियजन को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख का हर्जाना दिया जाए। सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा, हर्जाना भरना होगा। ये राहुल गांधी का करना है। राहुल गांधी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन राहुल गांधी बस इसी में अटके हुए हैं। अब कैसे राहुल गांधी को समझाया जाए कि भैया थोड़ा आगे बढ़ो, जनता की बात करो, कोई ना तुमको समझा पाएगा, कोई ना तुमको बचा पाएगा, और तुम्हारी जो ये सोच है वो पार्टी को लेके डूब रही है। एक ही जगह पे तुम्हारी गाड़ी अटकी हुई है, उसको अगर नहीं आगे बढ़ाओगे तो आपके साथ साथ आपकी पार्टी को भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है। और इन सब के साथ ही आज के इस बुलेटिन को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, ये बताते हुए कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के क्या हालात हैं। कई इलाकों में जो है AQI जो है 400 के पार हो चुके हैं। दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज हुआ है, 353 जो है 353 दर्ज हुआ है। आनंद विहार में AQI 431 है, पंजाबी बाग में 403 है, जहांगीरपुरी में 440 है, वजीरपुर 434 है, बवाना 379 है, IGI एयरपोर्ट 328 है, ITO की अगर बात करें तो 336 है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 348 है, नरेला में 380 इतना दर्ज हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और इस तरह की खबरें अब शाम को भी आपको देने की कोशिश करें कि शाम की सरगर्मियां क्या रहेंगी। ये पूरे दिन भर की सरगर्मियां थी। अपने हिसाब से अपनी खबरों को चुनें, इन बड़ी खबरों के आसपास अपनी नज़र दौड़ाएं और अपने आप को अपडेट रखें। और अपडेट अगर रहना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी रखना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को भी रखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। अपने आप में अकेला वीडियो है, इसलिए इस इनिशिएशन को आप किस तरह से लेते हैं ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।